दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 9 यानी कि आज सैटरडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। और जैसा कि हम लास्ट वर्किंग डे में बोल रहे थे कि सैटरडे वाले दिन जंप आएगा, तो भाई साहब अभी सिर्फ जंप नहीं आया, ऐसा भाई साहब जंप देखने को मिला है कि आप लोग एक बार शॉक्ड हो जाएंगे। यानी कि पहले ही बता दूं, डबल डिजिट में जस्ट एडवांस बुकिंग हुई है मेरा भाई। जी हां, डबल डिजिट में एडवांस बुकिंग। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना जंप आने वाला है भाई, तबाही। और सिर्फ इतना नहीं, आज डे 9 की एडवांस बुकिंग ही सिर्फ एक जंप होती तो अलग बात थी, लेकिन कल फ्राइडे पे जो नाइट शोज ने गेम खेली है वो भी अलग है। कल नाइट शोज बहुत अच्छे गए, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी जंप आया, तो सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम आज डे 9 यानी कि सैटरडे की एडवांस बुकिंग देखेंगे, उसके बाद हम डे 8 फ्राइडे की कलेक्शन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज, हिंदी के अंदर से भाई साहब आज सैटरडे पे 10 करोड़, एग्जैक्टली 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। जी हां मेरा भाई, सिर्फ हिंदी से ही, हिंदी 2D से ही 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग और ऑलमोस्ट 3,45,812, 3,45,812 टिकट से सोल्ड आउट। मतलब कि लास्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों वर्किंग डे में जो टोटल टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, उतने तो उससे ज्यादा तो आज भाई साहब जस्ट हिंदी में हो गए हैं एडवांस बुकिंग भी। खैर, तेलुगु में गाइस अगर मैं आऊं तो 52 लाख रुपीस की एडवांस बुकिंग, मतलब कि जंप आया है। कल फ्राइडे तक, थर्सडे तक ये 30 लाख की लाइन में आ गई थी, लेकिन आज तेलुगु डब्ड वर्जन में फिर से जंप आया है। 52 लाख की एडवांस बुकिंग और ऑलमोस्ट 34,873 टिकट से सोल्ड आउट, यानी कि 34,873 टिकट से सोल्ड आउट, जो कि कमाल है भाई साहब। तमिल डब्ड वर्जन 6.3 लाख की एडवांस बुकिंग, 5,134 टिकट से सोल्ड आउट। कन्नड़ा में बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। मुझे नहीं पता कि कन्नड़ा में कोई और मूवी रिलीज हुई है या क्या सीन हुआ है। जस्ट 2,240 रुपए, 2240 रुपीस की बुकिंग, सिर्फ 11 टिकट से सोल्ड आउट। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता। तो आप में से जो कन्नड़ा ऑडियंस है तो बताएं कि क्या कन्नड़ा के अंदर कोई और फिल्म रिलीज हुई है क्या? क्योंकि ऐसा साउथ में तब भी होता है कि बॉलीवुड मूवी अगर साउथ में चल रही हो और वहां पर कोई न्यू मूवी रिलीज हो जाए तो बॉलीवुड मूवी या किसी और इंडस्ट्री की फिल्म को डाउन, उसको शोज कम मिलते हैं। सो क्या सिनेरियो मुझे नहीं पता, बट कन्नड़ा 2,240 रुपए की बुकिंग, 11 टिकट से सोल्ड आउट। खैर, मलयालम की इससे ज्यादा हुई है। लास्ट वर्किंग डे यानी कि कल तक भाई साहब कन्नड़ा से ज्यादा हो रही थी, मलयालम से कम हो रही थी। नाउ मलयालम से ज्यादा हो रही है। 40,990 रुपए की एडवांस बुकिंग, 40,000 की एडवांस बुकिंग, 134 टिकट से सोल्ड आउट। इसके बाद अगर मैं हिंदी IMAX 2D में जाऊं तो कम से कम ये बनता है 18 लाख रुपए की बुकिंग एंड 3,097 टिकट से सोल्ड आउट। अब गाइस, अगर इस सब को मैं टोटल करता हूं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी IMAX 2D, तो ये बनता है 10.87 करोड़। जी मेरा भाई, एनिमल ऑन डे 9 यानी कि आज सैटरडे 10.87 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। और इतना नहीं, 3,89,061 टिकट से सोल्ड आउट, मतलब 3,90,000 टिकट से सोल्ड आउट। इतना तो हम बोल ही सकते हैं। और शोज की अगर मैं बात करता हूं तो गाइस, हिंदी के अंदर आज शोज हैं 12,594 शोज कम हुए हैं। जी हां, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगर मैं टाइगर 3 को पकड़ लूं, अगर मैं जवान को पकड़ लूं, गदर 2 को पकड़ लूं, पठान को पकड़ लूं, तो उनका एक सैटरडे गुजर गया था जब वो फिल्म दूसरे सैटरडे पर भी आई थी, तो उनके हिंदी शोज 15,000 से कम नहीं थे। बट ए रेटिंग भाई साहब, इसके पास अभी सेकंड सैटरडे डे 9 पे शोज हैं 12,594, 12,594। उसके बाद तेलुगु में 1142 तेलुगु में शोज इंक्रीज हुए हैं, तमिल में 183 है, कन्नड़ा
कन्नड़ा में 15 शोज रह गए हैं, मलयालम में 25 शोज हैं, हिंदी IMAX 2D में 52 शोज हैं। अब गाइस अगर शोज में टोटल करूं तो ये बनता है 14,011 14,011 शोज, जो कि ठीक है, क्योंकि लास्ट भी भाई साहब एनिमल ने जिन दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप लिया है तब भी शोज इतनी ही थी 14,000 15,000। बट गाइस ए रेटिंग फिल्म होने के बाद भी 14,000 शोज ऑन डे 9 एक अच्छे शोज काउंट किए जा सकते हैं। तो ये तो गाइस बात हो गई ना डे 9 एडवांस बुकिंग की। अब ये जो 10.87 करोड़ की एडवांस बुकिंग है, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताओ। उससे पहले हम डे 8 यानी कि कल फ्राइडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ चलते हैं। कल फ्राइडे पे मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी 16.40% आई, आफ्टरनून में 24.46% आई, भाई इवनिंग में बढ़ के चली गई 30%। जी मेरा भाई, आफ्टरनून में 24, इवनिंग में 30% हो गई। एंड नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप लिया और वो हुई 47%, मतलब कि कम से कम 50% के आसपास। और इतना होने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी जंप लिया, और वो ये है कि 22 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन। यस भाई, आई कांट बिलीव कि ये फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि थर्सडे वाले दिन भी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर हिंदी की कलेक्शन जो है वो 22 करोड़ के आसपास ही है। सो नाउ फ्राइडे वाले दिन भी 22 करोड़। अगर गाइस 22 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन नहीं आती तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन भाई मुद्दा यह है कि 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन ऑन फ्राइडे, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एनिमल आई थिंक सो बॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म बन चुकी है। यस मेरे आई थिंक सो, मुझे लगता है बॉलीवुड की, ये अभी नंबर्स तो एग्जैक्टली आई नहीं है, बट मुझे बिलीव है कि एनिमल मेरा भाई साहब वो फर्स्ट फिल्म बन चुकी है बॉलीवुड की जिसने अपने पहले 10 दिन हिंदी से 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की। भाई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनता है कि कलेक्शन को मेंटेन करके चलना। देखो बड़ी बड़ी जितनी भी मूवीज आई जिन्होंने 1000 करोड़ किया, या वो हिट रही या वो फ्लॉप भी रही, जैसे कि मैं अगर बात करूं टाइगर 3 की, या फिर बात करूं गदर 2 की, पठान की, जवान की, या साउथ में जेलर लियो की, उनका क्या सीन था? उन फिल्म ने स्टार्टिंग डेज में तो बहुत अच्छी कलेक्शन की, लेकिन आगे आकर डे भाई साहब 7 8 में वो ड्रॉप मार गई। लेकिन इवन तक के पठान जवान ने भी, लेकिन यहां पर उल्टा सीन है, एनिमल ने अपनी कलेक्शन से ना सिर्फ स्टार्टिंग डेज में ज्यादा की बल्कि उनको मेंटेन करके रखा। और एक अच्छी फिल्म की निशानी यही होती है कि वो भले ही ज्यादा कलेक्शन ना करे, वो कम भी करे, लेकिन उनको मेंटेन करके रखे, जो कि एनिमल कर रही है। ऑफ कोर्स कल फ्राइडे तक ही मेंटेन करना था, मतलब कल फ्राइडे को भी अगर जो 20 करोड़ प्लस की हिंदी नेट कलेक्शन कर लिया, मतलब आज सैटरडे पर तो भाई जस्ट 10 करोड़ की बुकिंग हुई है, और कल संडे पर भी ऐसा ही खेल होगा। तो खैर ये बहुत कमाल सीन हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूं, कल डे 8 फ्राइडे पे 21 करोड़ या 22 करोड़ की भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन है, इतना ही आने वाला है, और 1.5 करोड़ भाई साहब साउथ लैंग्वेजेस से, और एग्जैक्ट अर्लियर एस्टिमेट है 23.50 को हटाओ 23 करोड़, यानी कि अगर ये 23 करोड़ भी कमाती है, नाइट शोज मैंने बोला था ना बहुत अच्छी जाएगी, खैर अगर ये 23 करोड़ भी एग्जैक्ट कमाती है तो ये ग्रॉस ऑलमोस्ट 27-28 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से 5 करोड़ प्लस है, यानी कि कल फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन माइट बी पॉसिबल कि थर्सडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा आने वाली है, यानी कि अलग ही सिनेरियो होगा। थर्सडे वर्किंग डे में चलते चलते थर्सडे में कम, फ्राइडे पे उससे ज्यादा हो गई, तो ये एक कमाल सिनेरियो जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नाउ मूव ऑन कि भाई साहब आज सैटरडे डे 9 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बाद क्या रिलीज मेरा, तो गाइस माय प्रेडिक्शन कि भाई अगर आज सब सही रहा, ऑडियंस का क्रेज भरपूर रहा, नाइट शोज भी आज सैटरडे तो अच्छे जाने वाले हैं, तो आज मिनिमम 30 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी हिंदी लैंग्वेज से, इतनी होनी चाहिए आज के दिन। और अगर इस फिल्म ने जल्दी 500 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री लेनी है और 1000 करोड़ करना है, तो आज भाई साहब 30 करोड़ की नेट कलेक्शन अपर मांगता है, 30 करोड़ की नेट कलेक्शन होनी चाहिए यार। भली ही मतलब सारा मिला के हो जाए, यानी कि साउथ की लैंग्वेजेस से भी और हिंदी
लैंग्वेजेस से भी सब मिला के 30 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाए, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी आती है तो ये ग्रॉस ऑलमोस्ट 38 40 तक चली ही जाएगी, 40 तक तो नहीं जाएगी बट 37 38 तक जाएगी। और ओवरसीज से अर्ली एस्टिमेट है आज 15 करोड़ और देख लेना आएगा, यानी कि आज सैटरडे पे 30 करोड़ की नेट कलेक्शन एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़, और देख लेना इसी के आसपास आएगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।